नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। गल्ला मंडी स्थित असाटी धर्मशाला में व्यस्त महासम्मेलन नगर इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यस्त महासम्मेलन प्रदेश महामंत्री गोविंद दास असाटी, प्रदेश मंत्री जय नारायण अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष अजय गुप्ता, सुमति प्रकाश जैन, जिला अध्यक्ष विजय रिंकू असाटी प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित रहे। सबसे पहले मंच पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा मां लक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर बैठक की शुरुआत हुई। उसके बाद मंच पर उपस्थित प्रदेश महामंत्री गोविंद दास असाटी ने कैलेंडर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंच का संचालन कार्यकारी जिला अध्यक्ष गिरजा पाटकर ने किया। सभी का आभार नगर अध्यक्ष प्रकाश जैन ने व्यक्त किया। आज वैश्य महासम्मेलन संगठन के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समूचे जिले में सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष होने वाले नए वर्ष के कैलेंडर का विमोचन किया गया। बैठक में सभी ने अपने अपने बैठक में विचार रखे। वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संगठन को आगे बढ़ाने एवं एकजुट होकर रहने तथा संगठन के विस्तार करने हेतु सभी को मार्गदर्शन दिया गया एवं एकजुट होने का मंत्र दिया गया। आज गल्ला मंडी स्थित असाटी धर्मशाला में वैश्य महासम्मेलन की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री गोविंद दास असाटी जी, संभाग के प्रभारी अजय गुप्ता जी और प्रदेश मंत्री जय नारायण अग्रवाल, सुमित प्रकाश जैन और जिला अध्यक्ष रिंकू असाटी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिसमें संगठनात्मक दृष्टि से संगठन के विस्तार हेतु चर्चा की गई और इसी दौरान 2026 नए साल के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया और साथ में महिला इकाई की नगर अध्यक्ष को भी चुना गया, जिसमें अर्चना कटल को महिला इकाई का नगर अध्यक्ष बनाया गया एवं युवा इकाई का नगर अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता को बनाया गया। साथ में आने वाले नए साल में पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जिसमें सभी वैश्य महासम्मेलन से जुड़े पदाधिकारियों के द्वारा परिवार के साथ आकर एक पारिवारिक मिलन सहभोज का कार्यक्रम भी आगामी 25 जनवरी को किया जाएगा। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग उस पारिवारिक मिलन समारोह में जरूर पधारें। इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन की बड़ी संख्या में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में वैश्य महासम्मेलन के नगर अध्यक्ष प्रकाश जैन जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट दो कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर